टॉपिक है वो है मैट्रिक्स इनवर्स बाय LU decomposition। इससे पिछली जो वीडियो में हमने बात की थी वो हमने बात की थी कि मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला था यूजिंग कोफैक्टर मेथड, और उससे पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि इन्वर्स होता क्या। तो ये मैट्रिक्स इन्वर्स का लास्ट मेथड हम करेंगे LU डिकम्पोजिशन मेथड इसको कहते हैं। ठीक है, तो इस मेथड को यूज करके हम मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करें। तो इन्वर्स फाइंड करने के डिफरेंट मेथड, एक हमने पढ़ा कोफैक्टर मेथड, ठीक है, और ये अब हम पढ़ रहे हैं LU डिकम्पोजिशन मेथड। और बेसिक्स जो थी मैट्रिक्स इन्वर्स से रिलेटेड वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो अभी भी अगर किसी को नहीं पता कि मैट्रिक्स इन्वर्स क्या है तो वो पिछली जो वीडियोस हैं उनको पहले देख ले, मैट्रिक इन्वर्स से रिलेटेड। और उससे पहले हमने कोफैक्टर मेथड खैर अलग मेथड है, तो इसके लिए कोफैक्टर जो है वो रिलेटेड नहीं है ये कोफैक्टर से। तो अगर किसी ने कोफैक्टर मेथड की वीडियो नहीं देखी तो कोई मसला नहीं, लेकिन वो मैट्रिक्स इन्वर्स क्या होता है वो वाली वीडियो लाजमी देखनी। अब आज हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स का इन्वर्स, जो हम बेसिकली फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे यूजिंग LU डिकम्पोजिशन। सबसे पहले L और U है क्या। अच्छा, LU डिकम्पोजिशन में L स्टैंड्स फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, U stands for upper triangular matrix। अभी हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। upper triangular matrix। अच्छा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा में एक स्पेशल काइंड होती है स्क्वायर मैट्रिक्स की। ठीक है, तो जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, दोबारा बता दूं कि हम ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए करते हैं इनवर्स फाइंड। A triangular matrix in linear algebra is a special kind of स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, दो चीजें हैं, एक अपर ट्रायंगुलर और एक लोअर ट्रायंगुलर। अब ये दोनों का डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। इज अ स्पेशल काइंड ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसे क्यों कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर क्यों कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर क्यों कहते हैं, इसको हम देख लें। ठीक है, सो जो मैट्रिक का इन्वर्स है यूजिंग LU डिकम्पोजिशन, L स्टैंड्स फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड U स्टैंड्स फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एंड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्पेशल काइंड ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इन लीनियर अलजेब्रा। अब बात करते हैं जी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स a square matrix is called a lower triangular matrix square matrix is called lower triangular। अब कहेंगे जिससे lower triangular if all the entries above the main diagonal
डायगोनल में बता चुका हूँ क्या होता है, प्राइमरी डायगोनल भी कहते हैं, लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं, ठीक है, और जीरो। अगर मेन डायगोनल के अबव तमाम एंट्रीज जीरो होंगी तो हम उसे उस स्क्वायर मैट्रिक्स को कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल एक ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है 4x4, लाइक 1 2 3 4 0 5 10 6 0 0 6 4 0 0 0 7। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 4x4 के एग्जांपल ले लीजिए। अब सबसे पहले देखें जी, हमारे पास मेरा जो मेन डायगोनल है वो क्या है, ये, ठीक है, ये मेन डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। और सेकेंडरी डायगोनल क्या होता है, ये वाला डायगोनल, ये जो डायगोनल है इसको हम कहते हैं ऑफ डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल। ये मेरा सेकेंडरी डायगोनल है, या ऑफ डायगोनल, ऑफ और सेकेंडरी डायगोनल है। और ये जो मेरा रेड में है ये मेरा मेन डायगोनल है, प्राइमरी डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल है, ठीक, ये मेरा मेन डायगोनल है। मेन डायगोनल कहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट एंट्री जो होती है मैट्रिक्स की वहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैं पहले भी बता चुका था कि जो मेन डायगोनल होता है वो अपर लेफ्ट से स्टार्ट होता है और लोअर राइट पे खत्म होता है, और ऑफ डायगोनल जो होता है वो अपर राइट से स्टार्ट होता है और लोअर लेफ्ट पे खत्म होता है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन थी, कि ऐसी मैट्रिक्स जिसकी जो एंट्रीज होती हैं अबव मेन डायगोनल वो जीरो होती हैं। तो ऐसा ही है, अगर आप ये देखें, अबव मेन डायगोनल तमाम एंट्रीज क्या हैं, जीरो। मेन डायगोनल के ऊपर तमाम एंट्रीज क्या हैं, जीरो। सो मेन डायगोनल मेरा क्या है, ये 1 5 6 7, ये मेन डायगोनल है, एंड ऑल द एंट्रीज अबव द मेन डायगोनल आर जीरो। ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये देखें, एक स्पेशल काइंड है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मेन डायगोनल के ऊपर तमाम एंट्रीज जीरो होंगी तो उसे हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अगर मेन डायगोनल के नीचे तमाम एंट्रीज जीरो होंगी तो उसे हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये इसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसलिए कहते हैं, तो ये देखें एक ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन रही है जो कि लोअर साइड पे, एंट्रीज मेन डायगोनल के अबव जीरो हैं और नीचे जो है एलिमेंट्स हैं वो एक ट्रायंगल बना रहे हैं जिसको हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो याद रखना है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहूंगा जब उसके मेन डायगोनल के ऊपर वाली एंट्रीज क्या होंगी, जीरो होंगी। सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसका इनवर्स है, इसका बेसिकली ऑपोजिट, कि अगर बिलो द मेन डायगोनल एंट्रीज जो है वो जीरो होंगी। यहाँ पे इसी को मैं जरा मॉडिफाई कर लेता हूँ। अपर, a square matrix is called upper triangular matrix, all the entries below the main diagonal। अब इस केस में क्या होगा, मेन डायगोनल के नीचे वाली एंट्रीज जीरो होगी। वही दोबारा एग्जांपल ले लेता हूँ, 4x4 एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। देखो ये मैट्रिक्स पोज कर ली 4x4। देखो जी, मेन डायगोनल ये है 1 5 7, और इसके नीचे जो एंट्रीज हैं वो क्या है, जीरो।
ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के नीचे वाली तमाम एंट्रीज जीरो, उसे हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसमें अबव द मेन डायगोनल जीरो था, इसमें बिलो द मेन डायगोनल जीरो है। तो ये भी देखें एक ट्रायंगल बना रही है मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बना रही है अपर। ठीक है, तो इसको मैट्रिक्स को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये डिफरेंस था बिटवीन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर तब कहूंगा जब मेन डायगोनल के ऊपर वाली तमाम एंट्रीज जीरो होंगी। लोअर ट्रायंगुलर तब कहूंगा, और अपर ट्रायंगुलर तब कहूंगा जब एक जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज बिलो द मेन डायगोनल्स आर जीरो, उसको हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर। अब जनरल फॉर्म में अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं? जनरल फॉर्म लिख रहा हूं, और जनरल 4x4, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। अच्छा, जनरल फॉर्म क्या बनेगी? वही चीज, अब सिर्फ जनरल फॉर्म में इसको लिख देना है। अब क्योंकि अपर ट्रायंगुलर है तो मैं इसके जो एंट्रीज हैं उसको यू, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। U11, साथ उसका वो ऑर्डर भी लिख लेते हैं, U12, ये 4x4 मैट्रिक्स। सिमिलरली 3x3 या 2x2, U13, U1, 0, 0, 0, U22, 0, 0, U23, U33, 0, U24, U34 एंड U4। ठीक है, ये मैंने जनरल फॉर्म लिख दी अपर ट्रायंगुलर की। इसमें भी देखो कि मेन डायगोनल के बिलो जो एंट्रीज हैं वो क्या है, सारी जीरो। ठीक है, जो डेफिनेशन थी। तो ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यू मतलब जनरल फॉर्म लिखी है, यू स्टैंड्स फॉर अपर ट्रायंगुलर, तो अपर ट्रायंगुलर के लिए मैंने यू नोटेशन यूज कर दी है। कुछ भी यूज कर सकते हैं, कन्वेंशनली यू यूज होती है तो U11 सात ऑर्डर लिख दिया। तो ये आपकी है जनरल फॉर्म अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, 4x4 मैट्रिक्स के लिए मैंने लिखा। अच्छा, सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर के लिए मैं स्मॉल एल यूज कर, एल स्टैंड फॉर लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, L11, 0, 0, 0, L21, L22, 0, 0, L31, L32, L33, 0, L41, 42, 43, is 4x4 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे भी देखो कि जो अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मेन डायगोनल के अबव तमाम एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। ये मेन डायगोनल है, इसके अबव जो है तमाम एंट्रीज का जीरो। स्मॉल से मैंने इसलिए प्रेजेंट कर दिया येलो ताकि डिफरेंशिएट हो जाए बिटवीन अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो ये जनरल फॉर्म है जी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, और ये जनरल फॉर्म है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 4x4। सिमिलरली 3x3 भी आप लिख सकते हो, 5x5 हो या 2x2। तो ये एक जनरल फॉर्म थी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 4x4। अच्छा जी, अब आते हैं मेन अपने टॉपिक की तरफ कि मैट्रिक्स इनवर्स जो होता है यूजिंग LU डिकम्पोजिशन।
ये कैसे फाइंड करते हैं? अच्छा, अब एल यू डिकम्पोजिशन में आप क्या करते हो, आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो आपको गिवन है, लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, एक आपको मैट्रिक्स गिवन है, ये मैंने उसको जनरल फॉर्म में लिख दिया। उस मैट्रिक्स को आप फैक्टराइज करते हो, यानी कि डिवाइड करते हो दो फैक्टर्स में। कौन से दो फैक्टर्स में आप डिवाइड करते हो या फैक्टराइजेशन उस स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगी, लेट्स सपोज कोई एक 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होती है, आप एल यू डिकम्पोजिशन में उस मैट्रिक्स की फैक्टराइजेशन करते हो स्क्वायर मैट्रिक्स की। किसमें? दो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में, एक कौन सी? अपर ट्रायंगुलर और दूसरी लोअर ट्रायंगुलर, जैसे अभी मैंने बताया। तो दोबारा कि एल यू डिकम्पोजिशन मेथड में बेसिकली मैट्रिक्स की, जो स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होता है, उसकी फैक्टराइजेशन होती है दो डिफरेंट मैट्रिक्स में। कौन कौन से मैट्रिसेस में? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, फैक्टराइजेशन इस तरह हम करते हैं कि अगर दोनों का प्रोडक्ट लिया जाए ना, अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, वो उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आता है। मतलब फॉर्मूला क्या बन गया? लेट्स सपोज मैट्रिक्स जो गिवन थी वो ए गिवन, इसको आप स्प्लिट कर देते हो, इसको आप फैक्टराइज कर देते हो दो डिफरेंट मैट्रिसेस में, एक एल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक यू। तो इसलिए कहते हैं हम इसको एल यू डिकम्पोजिशन मैट्रिक्स। यानी जो मेरा मैट्रिक्स ओरिजिनल होता है ए, वो किसके इक्वल होता है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी इन दोनों को अगर मैं इन दोनों का मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लूं, तो वो इस ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर आता है। इसको हम कहते हैं एल यू डिकम्पोजिशन मेथड। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, ये भी हम एग्जाम्पल ये करेंगे भी, एक मैट्रिक्स थी 1 -1 4 2 9 8 6 5 2, ये मैट्रिक्स है ये। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। किस किस में? लोअर और अपर। तो लोअर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर क्या है? 1 0, ये निकालेंगे हम, कैसे आता है ये भी हम बाद में देखेंगे। 2 11 0 6 11 -22, ये हो गया लोअर, इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 1 -1 4 0 1 0 0 0 1। आपने क्या किया, ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसकी फैक्टराइजेशन कर दी, किसमें? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। इस तरह फैक्टराइज किया कि अगर मैं इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, आपके पास जो आंसर आएगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास यही वाला आंसर आएगा। मैंने इस तरह फैक्टराइजेशन करनी है कि जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसको जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आए। सो एल यू डिकम्पोजिशन मेथड में हम बेसिकली यही हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले मैट्रिक्स को लोअर और ट्रायंगुलर अपर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में फैक्टराइज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसका क्या लेंगे? इनवर्स लेंगे। इनवर्स कैसे लेंगे? सिंपल है, अब ए इज इक्वल टू एल यू था, ये था ना, ए इज इक्वल टू एल यू। जब आपने इसको फैक्टराइज कर दिया, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा? ए इनवर्स एल यू इनवर्स। मैंने लास्ट लेक्चर में एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की, कि वो प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर ए इन्वर्टिबल है, बी भी इन्वर्टिबल है, तो ए बी जो प्रोडक्ट है वो भी इन्वर्टिबल होगा, और इसका इन्वर्स किसके इक्वल होगा? बी इनवर्स इनटू ए। मैंने कहा था ये ऑर्डर याद रखना है,
ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स करोगे तो वो गलत हो जाएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करोगे वो ठीक होगा। ठीक है, तो आप प्रूव भी कर सकते हो एक मैट्रिक्स लेके। तो इसके मुताबिक उस इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये किसके इक्वल आ जाएगा, यू इनवर्स मल्टीप्लाई बाय एल इनवर्स। ये आपका इनवर्स इस तरह निकलेगा एल यू डिकम्पोजिशन मेथड में। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फैक्टराइजेशन करनी है, यानी कि आपने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकालनी है। जब आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड कर लोगे, उसके बाद आपने इंडिविजुअली इनवर्स लेना है, किसका, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स लेना है और अपर ट्रायंगुलर का इंडिविजुअली इनवर्स निकालना है, और इन इनवर्सेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसके इनवर्स के इक्वल आ जाएगा। तो ये काम आपने करना है इसमें। ठीक है, ये उसकी बेसिक सारा क्रक्स था एलयू डिकम्पोजिशन का। इसके अलावा ये एलयू डिकम्पोजिशन मेथड थोड़ा सा ये मैं बता देता हूँ, ये एलन ट्यूरिंग ने दिया था 1948 में। एलयू डिकम्पोजिशन, ये जो मेथड है, ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, एलन ट्यूरिंग। 1948 मैट्रिक्स के का इनवर्स फाइंड करने के लिए एलन ट्यूरिंग ने 1948 में ये मेथड इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, ये एलन ट्यूरिंग वही है जिसने ट्यूरिंग मशीन भी बनाई थी, इंट्रोड्यूस की थी ट्यूरिंग मशीन। आप कंप्यूटिंग वालों को पता होगा ट्यूरिंग मशीन का, बेसिकली एक हिपोथेटिकल मशीन होती है जो कि मैथमेटिकल मॉडल होता है कंप्यूटेशन का। खैर इसकी डिटेल में हम नहीं जाते, ट्यूरिंग मशीन क्या है, आपका डिपार्टमेंट है कंप्यूटिंग तो आपको इससे रिलेटेड आई थिंक नॉलेज होगा ट्यूरिंग मशीन है क्या। ठीक है, बेसिकली इट इज अ हाइपोथेटिकल मशीन विच इज अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। खैर, सो एलयू डिकम्पोजिशन मेथड जो है किसने इंट्रोड्यूस कराया था, एलन ट्यूरिंग ने 1948 में। मैंने बेस बता दी एलयू डिकम्पोजिशन मेथड की, बेस क्या है। इसके अलावा एलयू डिकम्पोजिशन मेथड का मेन क्रक्स क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो आपने इंडिविजुअली फाइंड करनी है, और वो जब आपस में इनका प्रोडक्ट लोगे तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही देंगे। सो जब आप एल और यू डिफरेंट मतलब इंडिविजुअली फाइंड कर लोगे तो इंडिविजुअली इनका इनवर्स लोगे, और इन इनवर्स को आपस में जो इक्वेशन बनी थी यू इनवर्स यू टू द नेगेटिव पावर ऑफ 1 मल्टीप्लाई एल नेगेटिव पावर ऑफ 1 आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका इनवर्स आ जाएगा। अच्छा, जिस तरह एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, इस तरह एक होती है यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब फॉर एग्जांपल दोबारा मैं लिख देता हूँ, जैसे कि ये मैंने लिखी थी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 4x4 की, U12 U11 U12 U13 चलो 3x3 की लिख लेते हैं, U22 U23 U3। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था कि मेन डायगोनल के बिलो तमाम एंट्रीज क्या है, 0। अच्छा, ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मैं कहूंगा यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कब ये यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बनेगी, कोई भी ऑर्डर हो, ये 3x3 या 4x4 भी हो। इसको मैं यूनिट अपर ट्रायंगुलर उस वक्त कहूंगा जब इसके जो मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं वो 1 1 हो। यानी मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ U11 U22 और U33 को 1 के साथ। जब मेन डायगोनल के जो एंट्रीज हैं अगर वो 1 1 हो और बाकी वही क्राइटेरिया, उस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मैं क्या कहूंगा, यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल, मैंने क्या किया, जो मेन डायगोनल की एंट्रीज थी उनको 1 1 1 कर दिया। सिमिलरली जो आपका 3x3 का लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो लिख लेते हैं, L11 0 0
L21, L22, 0, L31, L32, L3, ठीक है, 3 क्रॉस। ये क्या है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि ये जो मेन डायगोनल है उसके अबव एंट्रीज क्या है, 0। सो ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको मैं यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब कहूंगा जब ये जो मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं ये क्या होंगी, 1 1 1, जैसे कि अपर डायगोनल में किया था। तो इसको हम कर लेते हैं 1 1 1। यहाँ पे अगर 1 1 और 1 आ जाए तो ये जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये क्या बन जाएगी, यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो डिफरेंस याद रखना है अपर ट्रायंगुलर और यूनिट अपर ट्रायंगुलर में, लोअर ट्रायंगुलर और यूनिट लोअर ट्रायंगुलर। अच्छा, ये क्यों चीज कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जब हम करेंगे ना उसमें यूज होगा। तो उससे क्वेश्चन एग्जांपल करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं। जब आप एक मैट्रिक्स आपको गिवन होगी, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, कुछ भी गिवन है, आपने उसको क्या करना है, उसको ब्रेक करना है, उसको फैक्टराइज करनी है, उसकी फैक्टराइजेशन करनी है एल और यू में। यानी ए को आपने इक्वल करना है एल और यू। अब जब आप इसको फैक्टराइज करोगे, अब आपके पास चॉइस है, या तो आप लोअर जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो यूनिट ले लो, या तो आप इसको यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोगे, टीएम इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसको अपर लोगे। मतलब एक कोई आपको यूनिट लेनी पड़ेगी, या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूनिट ले लो, या इस तरह कर लो, यानी ये यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लो और ये अपर ट्रायंगुलर, ये यूनिट नहीं, ये अपर ट्रायंगुलर और ये यूनिट लोअर ट्रायंगुलर, या इस तरह कर लो। या सेकंड चॉइस है आपके पास, आप इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लो और इसको यूनिट लोअर यूनिट अपर ट्रायंगुलर। मतलब आपको अपर या लोअर में से एक कोई मैट्रिक्स यूनिट अपर या यूनिट लोअर लेनी पड़ेगी। ठीक है, यानी आपने एल मल्टीप्लाई जब यू करना है, आपको इन दोनों में से कोई भी एक मैट्रिक्स यूनिट लेनी पड़ेगी। या तो अपर ट्रायंगुलर को यूनिट ले लो या फिर लोअर को यूनिट ले लो, कोई एक लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मैट्रिक्स है 2x2 की, लिखता हूं ताकि जल्दी जल्दी हो। ये मैट्रिक्स है L11 0 L21 L22। ये कौन सी मैट्रिक्स है, दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैंने बताया कि एक आपको यूनिट लेनी पड़ेगी, तो जो अपर ट्रायंगुलर लूंगा अब उसको मुझे यूनिट ट्रायंगुलर लेना पड़ेगा। 1 1 0 2 1। ठीक है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और ये क्या है, यूनिट अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, तो मैंने जो अपर ट्रायंगुलर ली वो यूनिट ली, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एज इट इज। अच्छा, या इस तरह करूंगा, और इस तरह नहीं करना, तो आप इस तरह कर लो कि जो लोअर है उसको यूनिट ले लो, 1 1 0 L21। अब ये क्या होगी, अब ये लोअर ट्रायंगुलर नहीं रही, अब ये यूनिट लोअर ट्रायंगुलर पर। और अपर में क्या लूंगा, U11 U12 0 U2। ये मैं 2x2 की एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। सिमिलरली 3x3 या 4x4 हो। ठीक है, अब ये क्या है, दिस इज यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दोनों में से आपके पास चॉइस है, या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई कराओ यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या आप यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराओ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, किसी एक मैट्रिक्स को आपको यूनिट फॉर्म में लेना पड़ेगा, उसका